खोल के देखो क्या है इसमें। और भी कुछ है? माँ, हमारे उदयपुर में बहुत बड़ी व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता होने जा रही है और हम चाह रहे हैं कि हमारा अंशु भी उसमें भाग ले। सच ताऊजी? हाँ बेटा। थैंक यू ताऊजी। अगर धन्यवाद करना ही है ना तो हमारा नहीं, अपने बाबूजी का करो। इन्होंने हमेशा तुम्हारे इस शौक को बढ़ावा दिया है। जाओ। आपको पता है ना कि ये काम मुझे जल्दी चाहिए था, तो आपने इस काम को हाथ में लिया क्यों? ये तो सरासर गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप, और इतनी आसानी से कह दिया कि अब ये काम किसी और को दे दूं। तो आप पहले ही मना कर देते। नैतिक जी, वैसे भी मैं ट्रेडिशनल डिजाइन करता नहीं हूँ। तो आपको पहले मना कर देना चाहिए था। आपने पहले इस काम के लिए हाँ किया क्यों? सॉरी नैतिक जी, मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो तुमने पहले ना पूछा था? पूछा था दादाजी, लेकिन तब तो उसने हाँ कह दिया था कि करेगा। वो सैंपल डिजाइन भी बनाकर लेकर आया था, पर मुझे पसंद नहीं आए। मैंने उससे कहा कि नए डिजाइन बनाकर ले आना। पूरा दिन उसने फोन नहीं किया, बस शाम को कह दिया कि वो ये काम नहीं करेगा। उसे तन्ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप दी? हाँ मुन्ना, जब उसने पहले ही तुम्हें ठीक से काम करके नहीं दिखाया, तभी हटा दिया होता उसे। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुन्ना, तुमने उस पर भरोसा किया कैसे? समय भी ना है थारे पास। 7 दिन में कहीं ब्याह के गहने बने हैं। कहा था ना तन्ने कि जिस दिशा के बारे में जरा भी ज्ञान ना है, उस पे चलने से अच्छा है कि जो जानी परखी रहा है उस पे चले। बेटा, इसलिए तुम्हारे दादाजी कह रहे थे कि ये जिम्मेदारी मत ले। नहीं भाभी माँ, परमात्मा पे भरोसा रखिए। बेटा, जैसे ही तुझे कोई दूसरा डिजाइन करने वाला मिले तो उससे बात कर ले। अब के ढूंढ पावेगा? पहली गड़बड़ हो चुकी है। मुन्ना, तू पैसे वापस कर दर कह दे कि हमसे ना हो सकेगा। काम तो ना मिला, कम से कम नाम तो बच जाएगा। दादाजी, उन्होंने कितने भरोसे के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हमारा नाम सुनकर ही दिया है। अब अगर उन्हें मना कर देंगे तो हमारा नाम कैसे बचेगा? तो और क्या करेगा? 7 दिन में करने की जुबान दी है, कैसे होगा जी? हो जाएगा दादाजी, मैंने कुछ डिजाइनर से बात की है। दादाजी, जो कदम आगे बढ़ा दिया है वो मैं अब पीछे नहीं ले सकता। देखिए, हमारे साथ कितने डिजाइनर्स ने काम किया है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। कम समय में जो भी काम करने के लिए तैयार होगा, वो पैसे भी दुगने मांगेगा। बाबूजी, सब हो जाएगा। ठीक है, कल सुबह 10 बजे तक जो कोशिश करना है कर ले, नहीं तो पैसे लौटा आना। मैं उसका बड़ा भाई हूं, इसलिए मुझे उसकी फिक्र होती। डरता हूं कि कहीं कोई वो ऐसा फैसला ना ले बैठे जिसकी वजह से उसे कल पछताना पड़े और वो हमसे कहे कि हमने उसे क्यों नहीं रोका। तब हम क्या कहेंगे? अरे बेटा, ये भी तो हो सकता है कि अंशु कल को उठकर हमसे ये पूछे कि हमने उसे उसकी पसंद की राह क्यों नहीं चुनने दी। तो सॉरी बाबूजी, इस रास्ते पर मैं अंशु का साथ नहीं दे सकता, जहां उसे होटल संभालने के बजाय खाना बनाने में दिलचस्पी हो। अब अगर कल अनन्या मुझसे कहती है कि उसे शेफ बनने में दिलचस्पी है, तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन अंशु, बाबूजी, वो लड़का है, मुझे ये ठीक नहीं लगता बाबूजी। सॉरी। अगर अनन्या बड़ी होकर लड़कों की तरह इंजीनियर बनने की या सेना में भर्ती होने की बात करे तो क्या करोगे?